सात्यकी कहने लगे, बलराम जी, यह समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ नहीं कह रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप कृष्ण, प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं? हम तो तीनों लोकों की रक्षा कर सकते हैं, फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग भाइयों सहित वन में रहें, यह कैसे हो सकता है? आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सन्नद्ध यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने जैसे वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्योधन को उसके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने सर्प के विष की ज्वाला के समान तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न-भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगन में काट डालूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों का भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे, उस समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे तीरों को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ। ये रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान हैं और सांब भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सहित दुःशासन को कुचल सकते हैं। ये जाम्बवती नंदन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बल को तो कोई नहीं सह सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें? जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो, उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है? इस समय अनिरुद्ध, गद, उल्मुख, बाहुक, भानु, नीथ और रणवीर कुमार निषट तथा रणबांकुरे सारण और चारुदेशन सभी को अपना-अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं शूर कुल की सेनाएं मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें, तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, तुम्हारी बात निस्संदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुजबल से न जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार पसंद न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभ से स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अति रथी हैं, पृथ्वी में ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं है। इन सब की सहायता से ही ये संपूर्ण पृथ्वी का शासन क्यों ना करे। जिस समय महात्मा पंचाल राज, केकई नरेश, चेदीराज और हय आपस में मिलकर रण आंगन में कूद पड़ेंगे, उस समय शत्रुओं का नामो निशान भी न रहेगा। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक-ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीति से मैं जानता हूँ। सात्यकी, देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे, उसी समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर
अपने अपने घरों को पधारें। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें। मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने-अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमश जी के सहित परम पवित्र पयोषणी नदी पर पहुँचे। इस नदी के तीर पर अमूर्तरया के पुत्र राजा गए ने 7 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। राजकुमारी सुकन्या और महर्षि चैवन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पयोषणी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देव स्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपने सुभीते और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को धन दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, यह महाराज शर्याती का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिक मुनि ने अश्व कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी चैवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा यहीं उन्हें पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी चैवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवन, कृपा करके यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का चैवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा। धीरे-धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाम्बी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी के पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शर्याती इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक सुंदर भ्रुकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस चैवन जी की बांबी के पास पहुंच गई। उसने उस बांबी के छिद्र में से चैवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कौतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से चैवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्याती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा चैवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जिससे भी ऐसा हुआ हो, वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई, तो उसने कहा, मैं घूमती-घूमती एक बांबी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। उसे मैंने बींध दिया। यह सुनकर शर्याती तुरंत ही बांबी के पास गया। वहां उसे तपोवृद्ध और वयोवृद्ध चैवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेना को कलेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवन, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगु नंदन चैवन ने राजा से कहा,
इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर राजा शर्याती ने बिना कोई विचार किए महात्मा चैवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर चैवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से कलेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमार ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या ने सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज शर्याती की कन्या और महर्षि चैवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पति देव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या चैवन मुनि के पास गई और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि इस सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि चैवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी, युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी भी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर चैवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा चैवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे।